नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर शहर के मन्नी का बड़ पर चर्च रोड स्थित चर्च में सोमवार को प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस को ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा आस्थापूर्वक मनाया गया। मंगल कामनाओं के साथ जन्मदिन मनाकर प्रभु ईसा मसीह से मानव कल्याण की कामना की गई। अनुयायियों ने चर्च पहुंचकर कैंडल जलाते हुए केक काटकर एक दूसरे को उपहार दिए। गौरतलब है कि ईसाई धर्म का त्यौहार क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नव वर्ष शुरू होने से 5 दिन पूर्व ईसाई धर्म के अनुयायी प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। वहीं 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी माना जाता है। वैसे तो बाइबल में ईसा मसीह के जन्मदिन की तारीख नहीं दी गई है, लेकिन मान्यताओं के आधार पर इसे मनाया जाता है। यहाँ पर आगे क्या ना ऐसे प्रार्थना करते थे, शांति सी मिलती है, सुकून मिलता है, क्योंकि जीसस अच्छाई के लिए सूली पर चढ़े थे। इसलिए यहाँ का माहौल और इस तरह से है ना, एक समाज का मिलना हो जाता है। हमारे यहाँ पर बच्चे भी खुश रहते हैं और थोड़ा हमको अपना देख पाते हैं कि हमारे समाज का प्रोग्रेस कर रहा है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज क्रिसमस है और आज बहुत खुशियों का त्योहार है। आज हम सब के लिए ये बहुत अच्छा दिन है और हमें सबके लिए प्रे करना चाहिए कि सब खुशहाल रहें और सब स्वस्थ रहें। थैंक यू। सरिस्का वन अभियान के बफर जोन बाला किला जंगल में क्रिसमस डे पर पर्यटकों को बाघिन ST31 की साइटिंग हुई। इस दौरान पर्यटक बाघिन को देखकर काफी रोमांचित नजर आए। नेचर गाइड प्रदीप चौहान ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे बाघिन ST31 सूरजकुंड के पास नजर आई। उसके बाद दिन में लक्ष्मण पोल के पास काफी समय तक इस बाघिन ने दर्शन दिए। यहाँ दिल्ली सहित दूर दराज से आए पर्यटकों ने इस बाघिन के दर्शन किए। बाघिन को देखकर सभी पर्यटक खुश नजर आए। पर्यटकों का कहना था कि इस जंगल में उन्हें बाघिन के दर्शन हुए हैं। उन्होंने आज तक जंगल में बाघ नहीं देखा, लेकिन इस जंगल में उन्हें बाघ नजर आया है, जिससे वह काफ़ी खुश हैं। गौरतलब है कि सरिस्का वन्य अभयारण्य के बाला किला बफर जोन जंगल में 7 टाइगरों का मूवमेंट बना हुआ है, जिनमें अब एक टाइगर किशनगढ़ बास के करौली के पहाड़ों में पहुंच गया है। वहीं अब इस जंगल में 6 टाइगर हैं, जिनमें 3 शावक, 2 बाघिन और 1 बाघ पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। आज सुबह 6 बजे, 6:15 बजे हमको यहाँ पे टाइगर साइटिंग हुई थी अपने सूरजकुंड वाले रास्ते पे, बुर्ज के ऊपर। उसका वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। और दिन में भी अभी साइटिंग हुई थी लक्ष्मण पोल के पास में, जो बहुत अच्छा, टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगा। टूरिस्ट ने बहुत पसंद किया। और 31 टाइगर है, ये फीमेल टाइगर है। और अभी ये अपना बाला किला में इसने अपना पूरा टेरिटरी बनाई हुई है, तो यहीं पे घूम रही है सुबह से। जो जिनको साइटिंग हुई है, एक तो अपने दिल्ली से आए थे और एक अपने अलवर के लोकल ही है, वो बाहर से आए हुए हैं बच्चे। कितने पर्यटकों को साइटिंग हुई? यहाँ अपने 3 गाड़ियों को हुई थी। अभी 3 गाड़ियों में अपने 6 बंदे थे, उसमें कम से कम 18 जनों ने देखा उसको। उनमें कैसा उत्साह? बहुत उत्साह था और बहुत ही प्रसन्न हुए वो और खुश होकर गए। उन्होंने कहा हम और भी अपने टूरिस्टों को भेजेंगे, यहाँ पे टाइगर बहुत अच्छा दिखता है। अलवर में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने महिला से चैन छीनने के मामले में एक आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में पूर्व में इसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले को लेकर हसन का मेवात नगर निवासी परिवादी हरपाल सिंह ने थाने पर 2 नवंबर को मामला दर्ज कराया था, जिसके अनुसार उसकी पत्नी सुमित्रा हसन का मेवात नगर स्थित अपने घर से पैदल शाम को शालीमार योजना की तरफ घूमने गई थी। इस दौरान जब वह आ रही थी तो डबल फाटक के पास बदमाशों ने उसके पीछे बाइक लगा दी। इसके बाद बदमाश मौका पाकर उसके गले से सोने की चैन छीनकर फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने चैन छीनने का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने पूर्व में भगवानपुरा निवासी कृष्ण राजपूत, हवाई सिंह और विधि से संघर्षरत किशोर को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस मामले में भगवानपुरा निवासी राहुल राजपूत को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राहुल घटना के बाद से ही इस मामले में फरार चल रहा था। दिनांक 2/11/2023 को परिवादी श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति यादव, उम्र 67 साल, निवासी 35, हसन खामियात नगर में उपस्थित थाना को एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी पत्नी 31/10/2023 को करीब 4:45 बजे घूमने के लिए शालीमार योजना की तरफ गई थी। वापसी करीब 5:30 बजे फाटक रेलवे फाटक के पास करके हसन का मेवात कॉलोनी रोड से ब्लॉक से होकर घर आ रही थी। उसी समय एक लड़का करीब 20 वर्ष, दुबला पतला, पीछे से उसकी चैन गले से झटक कर तोड़ कर लेकर भाग गया, जिसका उसने काफी पीछा किया, लेकिन वो भाग गए मोटरसाइकिल से। गिरफ्तार इसमें 3 मुलजिम थे, 3 बालिग और 1 नाबालिग सहित 4 हैं। और जो गिरफ्तार किए हैं उन्होंने जो बताया कि हमारे साथ 3 और थे, जिनमें 2 मुलजिम पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक राहुल पुत्र श्री जयसिंह जाति राजपूत 20 साल, निवासी बड़ के पेड़ के पास भगवानपुरा पुलिस थाना
शिवाजी पार्क को आज गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र भूदरकावास में एक युवक का शव सरसों के खेत में पड़ा होने से सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस ने शव को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां शव का मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंपा जाएगा। वैशाली नगर थाने के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि भूदरकावास निवासी खेमचंद अपने घर के खेत में मृत पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस को मौके पर मृतक खेमचंद के पास शराब की बोतल पड़ी हुई मिली। इसके बाद शव को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं पुलिस अब मौत के कारणों की जांच करने में जुट चुकी है। गांव भूदरकावास से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सरसों के खेत में पड़ा हुआ है। इस पर SHO साहब, सिंगलाली SI साहब मौके पर पहुंचे, जहां पूछताछ मालूमात की गई। पड़ोसियों ने और गांव वालों ने बताया कि शराब पीने का आदी था, जो सुबह से शाम तक दारू पीता था, जिसके 2 बच्ची थी जो भाइयों ने शादी कर दी। इसकी औरतें है कुछ साल पहले ही एक्सपायर हो गई वगैरह था। उस दारू मजदूर वर्ग का था, दारू पीता था। इसका सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जैसी भी स्थिति होगी, जैसी जांच में पाया गया या अटैक से मरा, हार्ट अटैक से मरा है या शराब पीने से मरा है, जैसा जांच में पाएगा कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है खेमचंद सन ऑफ सोकाराम, जाति जाटव, उम्र 45 साल, ग्राम भूदरकावास, थाना वैशाली नगर। विद्युत निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा जिंदौली घाटी फाट सड़क हादसे में एक अधिकारी सहित 3 कर्मचारियों की हुई मौत पर सोमवार को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। पेंशनर संघर्ष समिति के राजेंद्र पाल शर्मा ने बताया कि जिंदौली सड़क हादसे में एक अधिकारी सहित 3 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। इसे लेकर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान कैंडल जलाई गई। उन्होंने बताया कि यह बिजली विभाग के लिए बहुत बड़ा वज्रपात था। इस श्रद्धांजलि सभा में विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। विदित रहे कि जिंदौली घाटी में हुए हादसे में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के AEN सुरेंद्र अरोड़ा, टेक्नीशियन नटवर शर्मा, रविंद्र शर्मा सहित चालक बाबूलाल गुर्जर का निधन हो गया था। हमारे विद्युत विभाग के परिवार के 4 कर्मचारियों और एक इंजीनियर्स की दुर्घटना में निधन हो गया। उस संदर्भ में हमारे सारे विद्युत के विभाग के कर्मचारियों ने, इंजीनियर्स ने एक श्रद्धांजलि दी है उन लोगों को। हम लोगों ने कैंडल जला करके ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनको अपने श्री चरणों में जगह देवें, और उनके परिवार को जो इतना बड़ा दुख हुआ है, जिससे हमारा सारा विद्युत विभाग बहुत ही वज्रपात हुआ है, और इनको इस दुख में हमको सहन शक्ति दे, परिवार वालों को सहन शक्ति दे। इसके लिए हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं और ये यहाँ पर आकर के उनको श्रद्धांजलि दी है। क्या नाम है बाबू जी आपका? राजेंद्र पाल शर्मा, पेंशनर्स का संरक्षक। अलवर में NEB थाना क्षेत्र से बोहरा कॉलोनी तुलेड़ा रोड से चोर करीब 2.5 लाख रुपए के जेवरातों सहित 35,000 रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। यह घटना 21 दिसंबर की रात की है। परिवार को इस घटना का पता 23 दिसंबर को लगा। अब पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। रिटायर्ड फौजी भगवान सिंह ने बताया कि वे 21 दिसंबर को मकान के ताला लगाकर मुंडावर अपने गाँव दरबारपुर चले गए थे। वहीं अंकित भी अपने गाँव चला गया था। 23 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे जब वह वापस लौटा तो घर के कमरों का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर सूटकेस और अलमारियों के ताले टूटे हुए मिले और पूरा सामान बिखरा हुआ मिला। चोर घर से 35,000 रुपए की नकदी, 2 तोला सोने की चैन, 1 तोले की झुमकी, अंगूठी व 100 ग्राम चांदी पायजेब पार कर ले गए। इसके बाद अगले दिन पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में चोरों की पड़ताल की जा रही है। 21 तारीख को 1 बजे यहाँ से बेटी का बेटा अपने गांव चला गया, आलनपुर माजरा, और मैं दरबारपुर चला गया। 23 तारीख को शाम को 6, सवा 6 बजे मैं घर से आया तो गेट खुले पड़े हैं, और फिर मैंने लाइट जला कर देखा तो अंदर के भी गेट ताला टूटा पड़ा है, और फिर भीतर देखा तो बेड के उठा रखा है, उसको लत्ता कपड़े सारे एक एक कर रखे हैं, और फिर भीतर जाकर देखा तो सूटकेस का ताला तोड़ रखा और बक्सा का तोड़ रखा, कपड़े फैला रखे, उसमें एक बैग रखा था, उसमें 35,000 रुपए बच्चे की फीस भरने के लिए मैंने लाकर रखे थे, और सोने की चैन थी 2 तोड़े की, एक झुमकी थी कान की, एक अंगूठी थी, एक 100 ग्राम की पाजेब थी, वो सब ले गए। और फिर मैंने उसी टाइम मैंने भी गया रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहां से आए पुलिस वाले,
वीडियो बनाकर ले गए। फिर बोले कि सुबह और चेक कर लेना और लिख के दे देना क्या क्या हम एफआईआर में दर्ज कर देंगे। तो कल कार्रवाई करके मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी, तो ऑनलाइन हो गया वो सारा। अब आगे देखो क्या कार्रवाई करते हैं सर जी। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह यादव। कहाँ के निवासी हैं आप? हम दरबारपुर तहसील मुंडावर के रहने वाले हैं। यहाँ का रहते हैं? यहाँ तुलेडा रोड बोरा कॉलोनी धना के बाग के पास रहते हैं। मैं यहाँ बिजली बोर्ड में गार्ड ड्यूटी करता हूँ, फौज से रिटायर हूँ। और ये अलवर बिजली बोर्ड में काम करते हैं? हाँ जी, काली मोड़ी। और ये बेटी का बेटा है, ये बीटेक करता है 6ठी मील पे, इसकी 3rd ईयर है। तो ये अपने गांव चला गया था, मैं अपने गांव चला गया। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में सोमवार सुबह दिन दहाड़े एक प्याज व्यापारी के साथ लूट की घटना होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यह घटना पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। एनईबी पुलिस थाना के समीप सानिया हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक प्याज व्यापारी के सिर पर कट्टे से वार कर उसकी स्कूटी छीनकर फरार हो गए, जिसमें 7,34,000 रुपए थे। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश नहीं मिले। अब पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। अलवर की सब्जी मंडी के प्याज व्यापारी रामस्वरूप ने बताया कि करीब 10 बजे स्कूटी से अपने घर से निकले थे। उनकी स्कूटी में 7,34,000 रुपए रखे हुए थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने पेमेंट के लिए बैंक से 20 लाख रुपए निकलवाए थे। घर से निकले तो नाला पार करते ही एक बाइक पर 3 जने बैठे हुए थे। जैसे ही वह उनके पास से निकला तो उन्होंने व्यापारी को रोक लिया और गाड़ी छीनने का प्रयास किया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने अपने हाथ से कट्टा निकाला और उसके सिर में वार कर दिया। इसके बाद बदमाश उसकी स्कूटी छीनकर भाग गए। उन्होंने बताया कि स्कूटी की डिग्गी में 7,34,000 रुपए रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचे, बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों को पहचानने के प्रयास कर रही है। मैं यहाँ से घर से निकला 10 बजे। 10 बजने में देर थी 2-4 मिनट की। कहाँ जा रहे थे? मंडी, सब्जी मंडी जा रहा था। तो ये मंदिर के पास में 3 जना मोटरसाइकिल ले खड़े थे। वो खड़े थे, मैंने कैसे ही खड़े रहते हैं आजकल, क्योंकि माहौल ही खराब चल रहा है। गया मैं, निकलता स्कूटी में पेमेंट था 7,34,000 कुछ रुपए थे। तो नया मेडिकल है, नाला पार करते हैं। नाला पार से पहले 3 ने मोटरसाइकिल लगाई और स्कूटी मेरे से छीनी और वो तमंचा निकालो मेरे को लगा दिया। तो मैं घबरा गया। उन्होंने तमंचा फिर मेरे सिर में मार के नहीं और स्कूटी लेके भाग गया। मैं खड़ा रहा, गिरा तो नहीं है, लेकिन हाथ लगा लिया क्यों खून बहता रहा मुंह पे के सारे। तो वो स्कूटी लेके भाग गया। अच्छा, स्कूटी भी बोल लेगी? स्कूटी बोलेगा। किसी को जानते हो आप? नहीं, फिर नहीं जानता हूँ। सबने हेलमेट लगा रखा था या वो सबने वो लगा रखे थे, वो डाटा लगा रखा था, मास्क लगा रखा। गाड़ी के नंबर कितनी नहीं, कुछ नहीं। कितनी उम्र होगी? लड़के थे? लड़के थे, हाइट भी ज्यादा नहीं थे, ज्यादा लंबी हाइट के नहीं थे। आपकी पहले से किसी से कोई नहीं, कोई रंजिश नहीं थी किसी से। मंडी में क्या कार्य करते बाबू जी? प्याज बेचते। हाँ, प्याज के लिए पेमेंट लेके जा रहे थे। प्याज का पेमेंट था, एक तो 5 लाख का पेमेंट था, मंगवाया के परसों 20 लाख रुपए बैंक से लेके आए थे। छुट्टी पे कई दिन को नहीं, कोई भी ऐसी नहीं थी, कभी भी किसी का नहीं था। क्या नाम है? रामस्वरूप नियानी। अलवर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अलवर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए नगर निगम कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता सप्ताह भी शुरू किया गया। ये स्वच्छता सप्ताह 31 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों को सुशासन की शपथ, संकल्प, अटल विचार संगोष्ठी एवं अटल कविता का पठन, लंबित जन अभियोग, परिवादों का निस्तारण सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। इस अवसर पर महापौर घनश्याम गुर्जर सहित अनेक प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। देखिए, जैसा हमको सभी को पता है, आज पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज से सुशासन सप्ताह के रूप में एक स्वच्छता सप्ताह होगा और जन अभियोग निराकरण से संबंधित जो प्रकरण हैं उन पर विशेष ध्यान देकर उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। आज हमने यहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण किया। उनकी जो एक कवि थे, उनकी कविताएं यहाँ पे उनका पठन किया गया और उनके बारे में जो विचार प्रस्तुत किए गए
और इसी तरह से उनका स्मरण करते हुए उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। और मैं पुनः एक बार उनको नमन करता हूं और सुशासन सप्ताह के प्रति अपना जो हमारा संकल्प है उसको दोहराऊंगा। अलवर में बगड़ तिराया थाना क्षेत्र के बलवंडका गांव में अजीबोगरीब कारण के चलते एक परिवार के भाई बहन सहित 3 जनों को मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट करने वाले लोगों का कहना कि उनकी तरफ देखने मात्र की सजा दी है। इस तरह गांव में दबंगई करने वालों से लोग परेशान हैं। अब यह मामला पुलिस तक पहुंचा। वहीं पीड़ितों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बगड़ तिराया थाना क्षेत्र के बलवंडका गांव निवासी कपिल जाटव और उसके अन्य भाई सचिन के साथ गांव के ही जगदीश जाटव, अजय, सूरज सहित करीब आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आई कपिल की बहन मनीषा के सिर में भी लाठी मारकर उसे भी घायल कर दिया। इस झगड़े में तीनों के सिर में गहरी चोटें आई हैं। पीड़ित कपिल ने पुरानी रंजिश को लेकर हमला करना बताया है। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि ये लोग बेवजह दबंगई दिखाते हैं। कोई उनकी तरफ देखता है तो उससे सवाल करते हैं कि देखा क्यों। उल्टा जवाब देने पर पिटाई कर पर उतर आते हैं। गाँव के लोग भी आरोपियों से परेशान हैं। खड़ा था, दुकान पर खड़ा था रात में, तो मैंने उसको मैं देखा तो वो पूछ रहा था देखा क्यों। मैंने कि भाई मेरे यहाँ के देखूंगा। उसने तुरंत मेरा गला पकड़ लिया, मेरा गला भेज दिया और यहाँ पर मारी थी मेरे रोड पर, रोड सुझा दिया। उसके बाद मेरी बहन सुबह कल मेरी बहन जा रही थी तो उसको मारा था, उसकी टेंट वेंट फाड़ दी, भाई की टेंट फाड़ दी और गाली गलौज कर रहे थे। और हाँ सुबह हुआ था झगड़ा, सुबह टेंट वेंट फोड़ी थी, मेरी भी टेंट फोड़ी है। यहाँ से हम जा रहे थे कल लेने और जब वो आए थे 4-5 लोग और जब मारे थे लाठियों से मारे थे। किस किस के लगे तुम्हारे? मेरे लगे कपिल के, मनीषा के और सचिन के और चाचा के भी लगी है, राधे के। कौन लोग हैं जो मारपीट करने वाले? सर हमारे पड़ोस के, मतलब सूरज, विकास, जगदीश, अजय, पप्पी और सरोज। क्या हथियार थे उनके पास? लाठी थी और पत्थरों से फेंके थे सर, पत्थर फेंके थे उन्होंने। पहले भी कोई झगड़ा हुआ था कभी उनसे? नहीं, पहले हुआ था पर वो सही हुआ था, मतलब बिना बात ही। उन्होंने पहले दी थी मेरे, फिर कोई दिक्कत नहीं, अब दोबारा करा था। तो अब ये फोन चार्ज करने कहाँ गए तुम? दुकान पे गए थे, डॉक्टर की दुकान थी तो उनके घर के सामने ही है, तो वहीं पे चार्ज करने के लिए गया था। और वो सामने खड़ा था तो मैं नजर चली गई थी मेरी, तो उनको देख क्यों रहा है। उनकी भाई मेरी यहाँ के वो कंपनी में जाते हैं, कंपनी और एक चिड़ाई उड़ाई करता है। अलवर शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत केडलगंज में बीती रात एक दुकान में चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने दुकान का ताला तोड़ा और गले में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। इस दौरान जाग होने से दुकान का अन्य सामान बच गया। चोर लोगों को देख मौके से फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि वह रोजाना की तरह दुकान बढ़ाकर अपने घर चला गया। इसके बाद चोरों ने पीछे से उसकी जनरल स्टोर की दुकान का ताला तोड़ा और गले में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित दुकान मालिक अशोक कुमार ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इन दिनों शहर में चोरों का आतंक बना हुआ है। चोर सुने मकान, गोदाम और दुकानों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की रात्रि गश्त बिल्कुल फेल साबित हो रही है। इस कारण चोर आराम से ताला तोड़कर वारदातों की अंजाम देने में लगे हुए हैं। तो 12 बजे के आसपास ताले टूटे हुए थे और उसमें से गले में से पैसे ले गए थे। कितने पैसे गायब हुए? भाई कम से कम 600-700 रुपए की रेंज गाड़ी। तो आप तेरे से नहीं, अपना मकान तो यही है कुएं के पास ही। क्या सूचना लगी आपको? ऊपर है ना, नेपाली रहते हैं वो 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास आते हैं, खाना वाना बना रहे होंगे तो उनको चेत हो गया, वो नीचे उतर के आए, तो हल्ला मचाया, फिर उनके बाद में वो भाग गए। कितने लोग थे क्या बता रहे? कितने लोग थे? चोर वो अकेला ही था, 2 साल थे, ये बता रहे होंगे ना? 3-4 जने बता रहे। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं इस चोरी में शामिल अन्य 3 आरोपियों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि हनुमान बुर्ज स्थित शिवरम ज्वेलर्स के मालिक 23 नवंबर को अपनी दुकान को बढ़ाकर अपने घर शालीमार चला गया था। उसके बाद दुकान के पड़ोसी दिनेश कुमार द्वारा मोबाइल पर दुकान की शटर खुली और चोरी होने की सूचना मिली, जिसके बाद वह अपनी दुकान पर पहुंचे, जहां दुकान की शटर आधी खुली हुई थी और ताले टूटे हुए थे। वहीं दुकान के अंदर काउंटर में रखे चांदी का सामान चोरी हो चुका था। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और चोरी का मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। इस मामले में पुलिस ने बेलाका निवासी आरोपी आसाद को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी इसके 3 अन्य साथी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी ने बताया कि उसने अपने साथी सलाउद्दीन खान, सोनू और कमल उर्फ कीड़ू के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।
ये दिनांक 24/11/2023 को परिवादी विनोद खंडेलवाल निवासी वैशाली नगर ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरी जो तिलक मार्केट में सोने ज्वेलर्स की दुकान है उसमें रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने मेरी दुकान का शटर तोड़ करके और सोने चांदी के आभूषण चुरा करके ले गए। जिस पर मुकदमा दर्ज 24 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया और बाजार की घटना होने से और इसको एसपी साहब और उच्च अधिकारियों ने बहुत सीरियसली लिया, जिस पर एसएचओ साहब ने और एक टीम गठित करके इनकी मुलजिमों को हर एंगल से तलाश किया, जिस पर कल दिनांक 24/12/2023 को मुलजिम असाद उर्फ पोला निवासी बेलाका को गिरफ्तार किया गया है। उक्त बदमाश बहुत ही आला दर्जे का बदमाश है, जिसके खिलाफ करीब 55 मुकदमे चोरी, लूट, नकबजनी, मारपीट, अवैध शराब और अवैध हथियारों के दर्ज हैं। इसके 3 साथी जो हैं वो अभी फरार हैं। सलाउद्दीन जो इसी के गांव का है, एक सोनू कोहली है और एक कमल उर्फ कीडू है। ये भी इसी तरह के बदमाश हैं जिनकी तलाश के लिए विभिन्न टीमें गठित करके और उनकी तलाश जारी है। करौली जिले में दिल्ली, यूपी और पंजाब क्षेत्र में पड़ रहे घने कोहरे का असर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर संचालित होने वाली ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। कोहरा एवं रास्ते के स्टेशनों पर चल रहे मेंटेनेंस कार्य के चलते हिंडौन और श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से आ रही हैं। मंदिर कमेटी के मुकेश जैन ने बताया कि प्रसिद्ध दिगंबर जैन महावीर भगवान के दर्शनों के लिए दिल्ली, यूपी सहित देश के तमाम स्थानों से श्रद्धालु महावीर भगवान के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। यही नहीं, कई ट्रेनों का संचालन भी निरस्त किया हुआ है। महावीर जी स्टेशन पर ठहराव वाली 4 से अधिक ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 2 से 3 घंटे देरी से आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर तापमान में गिरावट से रबी की फसलों को फायदा होगा। सर्दी का सितम तेज होने से क्षेत्र में घना कोहरा छाए रहने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी के कारण लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव आया है। अब लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। यूनियन फुटबॉल क्लब जयपुर के तत्वाधान में प्रतिष्ठा स्पोर्ट्स स्कूल द्वारा फुटबॉल खेल का 25 दिवसीय शीतकालीन प्रशिक्षण शिविर राम निवास बाग स्थित यूनियन फुटबॉल क्लब मैदान नंबर 2 पर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर 25 दिसंबर 2023 से 20 जनवरी 2024 तक शाम 3:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा। क्लब सचिव महिपाल स्वामी ने बताया कि पटियाला में प्रशिक्षण लेने वाले कोच हर्षवर्धन शर्मा, सहायक कोच विजय दीप को इस प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया है। क्लब को ऑर्डिनेटर अभिनव स्वामी ने बताया कि क्लब कई वर्षों से ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करता आया है, लेकिन इस वर्ष से शीतकालीन शिविर को भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के साथ उनका शारीरिक और मानसिक विकास करना भी है। विराटनगर में सरपंच संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया के नेतृत्व में पंचायत समिति सरपंचों की ओर से नव निर्वाचित विधायक कुलदीप धनखड़ का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान मौजूद सरपंचों ने विधायक का माला पहनाकर और साफा बांधकर सम्मान किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास कार्यों में कहीं भी राजनीति आड़ी नहीं आएगी, सबको साथ लेकर सबका विकास किया जाएगा, विकास कार्य में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरपंच संघ द्वारा दिए गए मान सम्मान की जिम्मेदारी निष्ठा से करेंगे। इस अवसर पर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष शीशराम दायमा, शशिकांत शर्मा, रामनिवास मौर्य, रामजीलाल यादव, रामेश्वर यादव, राजेंद्र मीणा, रामचंद्र चौधरी, भग्गाराम गुजर, महेंद्र रातावाल, रोहतास सिंधु, दाताराम, लालचंद शर्मा, विजय शंकर सोनी, मनीषा सहित अनेक सरपंच मौजूद रहे। नगर पुलिस ने महज 24 घंटे के अंतराल में ही चिकित्सालय परिसर में खड़ी बाइक को चुराने के उद्देश्य से लॉक तोड़कर फायरिंग के मामले में आरोपी युवक को एक अवैध कट्टा व 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के साथी एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। थानाधिकारी हनुमान साय ने बताया कि गांव सारंगपुर हाल 200 फुट रोड शिव कॉलोनी वार्ड संख्या 40 अलवर निवासी विश्राम उर्फ विक्रम गुजर को चिकित्सालय परिसर में खड़ी बाइक को चुराने के लिए लॉक तोड़कर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ और तलाशी के दौरान आरोपी से एक देशी अवैध कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं इस मामले में आरोपी के साथी एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी विश्राम गुजर के खिलाफ थाने में 5 मामले पूर्व में दर्ज हैं। इसके अलावा युवक पास को सहित फायर कर दहशत फैलाने के मामले में फरार चल रहा है। गौरतलब है कि आरोपी विश्राम गुजर और उसके साथी बाल अपचारी ने 23 दिसंबर की रात कस्बे के
जगपत सिंह अस्पताल में खड़ी बाइक को चुराने के लिए लॉक तोड़ दिया था। टोकने पर विश्राम और उसका साथी 2 राउंड फायरिंग कर बाइक से फरार हो गए थे। तिजारा कस्बे में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष बने सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में डाक बंगला में मनाया गया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर वाक गोष्ठी का आयोजन किया। विस्तारक दिनेश जोशी ने कहा कि अटल यूं तो भारतीय राजनीतिक पटल पर एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व कृतित्व से बीजेपी को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। देशपाल यादव ने कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों से बिना डरे वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को रक्षा के मामले में भारत को अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया। गांवों को सड़कों से जोड़कर विकास की धुरी में खड़ा किया। वहीं पूर्व अध्यक्ष राजेश जांगीर ने कहा कि अटल ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया। वहीं बने सिंह गुर्जर ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अटल जी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इस दौरान मंच संचालन कपिल गुप्ता ने किया। ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासन लोगों को लगातार ऑनलाइन ठगी को लेकर जागरूक कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ठगों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बानसूर में सामने आया है, जहां शनिवार शाम ठगों ने एक व्यक्ति को अपने झांसे में लेकर करीब 3 लाख रुपए उसके अकाउंट से पार कर लिए। पीड़ित व्यक्ति नंद कुमार मेहड़ा ने बताया कि शनिवार को उनके पास बार बार किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी, जिस पर उन्होंने 2 बार कॉल नहीं उठाई। तीसरी बार कॉल उठाने पर उन्होंने कहा कि वे SBI क्रेडिट कार्ड से बोल रहे हैं। आपने जो क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है उसका इंटरनेशनल चार्ज लग रहा है और उसके लिए आपको आधार नंबर और बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी। इस पर उन्होंने उनको जानकारी देने के लिए मना कर दिया और कहा कि वे खुद बैंक जाकर रुकवा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि यह बैंक में नहीं होगा, आपको ऑनलाइन करवाना है और उसकी आज अंतिम तारीख है, अन्यथा आपको इंटरनेशनल चार्ज करीब 7 से 8 हज़ार रुपये लग जाएगा। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने पूछा कि आप SBI YONO ऐप चलाते हैं तो उसको डिलीट करो और दूसरा डाउनलोड करो और आप उसमें जो आपके अकाउंट्स के 16 अंक डालकर चालू करो। इस दौरान उसे फ़ोन कॉल चालू रखने के लिए कहा गया। इसके बाद ऐसा करते ही फ़ोन पर लगातार OTP आ रही थी और अकाउंट से पैसे कट रहे थे। इस दौरान ठगों ने AU बैंक क्रेडिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड और SBI सेविंग अकाउंट से 2,81,000 रुपये पार कर लिए। इसके बाद उसने ठगों से कहा कि उसके पास पैसे वापस डालो, नहीं तो वह पुलिस को सूचना दे रहा है। इसके बाद उन्होंने उसके फ़ोन को हैंग कर दिया, जो अभी तक भी रिकवर नहीं हुआ है। इसके बाद पीड़ित ने इसकी सूचना बानसूर पुलिस को दी, लेकिन शनिवार की छुट्टी होने से डिटेल नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने तुरंत साइबर सुरक्षा के टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर इसकी जानकारी दी तो उन्होंने भी डिटेल मांगी। उन्होंने बताया कि ठगों ने उसके तीनों अकाउंट से कई बार में 2,81,000 रुपये पार कर लिए। ऑनलाइन फ्रॉड हो गई है। मेरे पास एक कॉल आ रहा था सर, बार बार कॉल आ रहा था, जिसको मैंने 2-3 बार अटेंड नहीं किया। अटेंड करने के बाद में सर उन्होंने मेरा फ़ोन हैंग कर लिया और मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह लेके मेरे अकाउंट से सभी पैसा 0 बैलेंस कर दिया। और मैं इसकी शिकायत लेके जब थाने में गया सर, थाने में भी मेरे पास में फ़ोन आ रहा था। थाने वालों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं ली है और वहाँ भी मेरे पैसे कट रहे थे। करीबन शाम के 4 बजे के करीब सर मेरा सारा पैसा विड्रॉल हो गया था, मेरा 0 बैलेंस हो गया था। और मैंने उन्होंने साइबर क्राइम में भी मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे से डिटेल मांगी, तो डिटेल शनिवार एतवार होने की वजह से सर मेरे पास डिटेल नहीं थी, तो मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी गई सर। और उन्होंने बार बार डिटेल के लिए ही पूछ रहे थे। शनिवार होने की वजह से सर डिटेल नहीं मिल पा रही है और मेरे करीबन 3.5 लाख रुपए की फ्रॉड हो चुकी है। तिजारा कस्बे में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्व तैयारी को लेकर अयोध्या से अभिमंत्रित प्रचार सामग्री क्षेत्र के गांव ईशरोदा में श्री राम के सुसज्जित रथ द्वारा पहुंची थी, जिसमें ग्रामवासियों को निमंत्रण के लिए पीले चावल, राम जन्मभूमि के पत्रक और भगवा पताकाएं, बगीची से महाराज सूबेदार के सानिध्य में डीजे और कलश यात्रा द्वारा फेरी लगाकर शिव मंदिर पहुंची। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर देशपाल यादव, अनिल गुप्ता, ओम प्रकाश यादव, लल्लू राम, हरि सिंह, अशोक कुमार, सूबे सिंह, कंचन भारद्वाज, ललित कुमार, मनोज कुमार, उदय राम, दिनेश शर्मा, सतपाल यादव, हरीश कुमार, नरेश कुमार, उपेश जांगड़ सहित कस्बे के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
तिजारा पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे शाहबाद निवासी आरोपी जगदीश को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि शाहबाद निवासी अमीचंद पुत्र किशोरी लाल ने मामला दर्ज कराया कि दिनांक 18 दिसंबर को रात्रि करीब 7:30 बजे जगदीश पुत्र किशोरी लाल जाटव ने उसके भाई बड्ढन को चाकू से गोद कर जान से खत्म करने की नीयत से हमला कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसकी अलवर में मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने तिजारा के शाहबाद निवासी जगदीश पुत्र किशोरी लाल को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक मांगेलाल मीणा की धन्यवाद यात्रा विधायक आपके द्वार के दौरान रैणी क्षेत्र के ओड़पुर, खरकड़ा, मानपुरा, गुगड़ोद, शिम्बुबास सहित दर्जनों गांवों में पहुंची। धन्यवाद यात्रा के दौरान विधायक मांगेलाल मीणा का डीजे की धुन पर जगह जगह फूल मालाएं और वह साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि वे क्षेत्र में विकास कार्य करवाएंगे, उनके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य कार्य करवाए जाएंगे। स्वागत यात्रा के दौरान सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। चैनल खबर तक संवाददाता को यह जानकारी आरडी मीणा बरावड़ा द्वारा दी गई। बानसूर कस्बे के नारायणपुरा रोड पर भाजपा कार्यालय पर सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं विधायक देवी सिंह शेखावत ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया गया है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बताए गए रास्तों पर चलने की अपील की गई। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत ने सभी कार्यकर्ताओं को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। साथ ही प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए शासन को अधिक पारदर्शिता, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित और जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने और क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तैयार रहने की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 2014 से भारत सरकार की ओर से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस का उद्देश्य है कि उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन के लिए सुशासन विचारों से अवगत कराना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे, देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वें आज जयंती है और इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे यहाँ एक राम राज्य की कल्पना की जाती है कि राम जी जब अपने वनवास काटकर जब अपने राज्य पर वापस उन्होंने पदभार ग्रहण किया, तब उन्होंने बोला था, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित रह गए सब होगा। इस कल्पना को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी हों चाहे मोदी जी हों, सभी राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे वाजपेयी जी का आज 99वीं जन्म जयंती थी। अगले साल 100वीं उनकी जयंती होगी और उनका हर जनमानस में उनके प्रति जो आदर है, श्रद्धा है, भाव है, उसको पार्टी आज उनको याद करके अपनी यादों में जिंदा कर रही है और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलेंगे। ऐसे ही मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारियों से ये मैं आग्रह करता हूँ। टपुकड़ा में राजकीय कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की स्वयं सेविकाओं ने विशेष शिविर के छठे दिन गवारिया बस्ती को नशे से दूर रहने और नशे का परिवार पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर मनोज चोपड़ा के नेतृत्व में स्वयं सेविका तनु, सोनाक्षी, सुमन, पूजा, कोमल सहित अन्य ने कस्बे के मुख्य स्थानों पर जाकर इस नाटक के माध्यम से युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और इसका समाज और देश के विकास की प्रगति पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया। वहीं अपने बच्चों और समाज के बेहतर भविष्य के लिए नशे से दूर रहने को लेकर बस्ती के निवासियों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। शिविर के बौद्धिक सत्र में सोमवार को प्रोफेसर चोपड़ा ने सरकार द्वारा महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक बताया।
श्री राम प्राण प्रतिष्ठा आनंद उत्सव समिति राजगढ़ की एक बैठक कस्बे के ठिकाना गंगाबास में महंत प्रकाश दास महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने बताया कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस कार्यक्रम में राजगढ़ कस्बे से भी लोग शामिल होंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि पीले चावल बांटकर लोगों को राम काज के लिए जागृत करेंगे। महंत प्रकाश दास ने बताया कि 27 दिसंबर को क्षेत्र में भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा कस्बे के गणेश पोल से प्रारंभ होकर ठिकाना गंगाबास पहुंचेगी। वहीं अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने पर राजगढ़ क्षेत्र के मंदिरों में सत्संग कर घर घर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। जी बताएं। आज ठिकाना गंगाबाग पर अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य हुआ है और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को आयोजित है, उसके उपलक्ष्य में सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि राजगढ़ में भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा 27 दिसंबर को निकाली जाएगी। प्रातः 12:15 बजे गणेश पोल से और ठिकाना गंगाबाग पर पहुंचेगी, जिसमें सभी राम भक्त बैंड बाजे डीजे के साथ में महिला शक्ति भी श्री राम जी के प्रतीक चिन्ह लेकर के भगवा झंडे लेकर के भगवान को क्या उद्घोष जयकारे लगाते हुए यहाँ आएंगे। जगह जगह रास्ते में भगवान प्रभु के जो दरबार की जो झांकी होगी शोभा यात्रा में, उसकी पूजा अर्चना होगी। लोग जगह जगह पुष्प वर्षा करेंगे और ठिकाना गंगाबाग पहुँच के प्रसाद वितरण होगा। और ये भी तय हुआ कि 22 जनवरी के दिन सभी अपने अपने घरों में दीपोत्सव मनाएंगे और मंदिरों को सजाया जाएगा, घरों में रोशनी की जाएगी, पकवान बनाए जाएंगे, मिठाई वितरण की जाएगी और आतिशबाजी की जाएगी बड़े धूमधाम के साथ में। ये इसको हम जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस समारोह को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। पूरा राजगढ़ के अलवर जिला राम में होगा। पूरे राजस्थान में राम भक्तों में बड़ा अपार उत्साह है, देश विदेश के राम भक्तों में बड़ा उत्साह है। 500 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद में हम लोगों के सामने राम मंदिर बन रहा है। लाखों राम भक्तों की शहादत हुई है, कार सेवकों की शहादत हुई है। तो इस खुशी को हम लोग खुशी खुशी मनाएंगे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मुझे 22 जनवरी को अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला है। उस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण मिला है, वहाँ जाना होगा हमारा। अलवर जिले की रैणी उपखंड मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को सोच बदलो गांव बदलो के तत्वाधान में शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सोमवार को देश के लगभग 30 सर्किलों में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अलवर जिले में इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन पहली बार किया गया है। इस परीक्षा में रैणी सर्किल के सैकड़ों परीक्षार्थी शामिल हुए। यह प्रतियोगिता परीक्षा पारदर्शिता एवं सुनियोजित तरीके से आयोजित की गई। चैनल खबर तक संवाददाताओं को यह जानकारी BSNL JTA सुखराम मीणा द्वारा दी गई। श्री राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा आनंदोत्सव समिति द्वारा खैरतर शहर में स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आनंदोत्सव समिति द्वारा पीले अक्षत वितरण समारोह शहर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में दोपहर 11 बजे आयोजित किया गया। कार्यक्रम के खंड संयोजक सौरभ खंडेलवाल ने बताया कि समारोह में पीले अक्षत वितरण करने के पश्चात शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर के पार्क से प्रारंभ होकर श्याम मंदिर, अम्बेडकर चौराहा, अंडरपास, 40 फुटा रोड, किशनगढ़ रोड, फाटक, तिरंगा मार्केट, अग्रसेन चौक होते हुए बालाजी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद ग्रामीण और बस्तियों से आए हुए कार्यकर्ता सामग्री को अपने अपने गांव में लेकर पहुंचेंगे। वहीं खंड सह संयोजक जय किशन और कुलदीप ने बताया कि आनंदोत्सव समिति की कार्य योजना के अनुसार बनाए गए खैरतल खंड में हिंदू सनातनियों और राम भक्तों द्वारा घर घर जाकर अयोध्या में बन रहे रामलला मंदिर के दर्शन के लिए जाने के लिए आग्रह किया जाएगा। यह अभियान 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ किया जाएगा। यह अभियान 10 मंडलों के 72 गाँव और खैरतल नगर परिषद की 19 बस्तियों में वितरित किया जाएगा। खैरतल आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 भट्टियों सहित 8000 लीटर वाश को नष्ट किया है। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त के निर्देशन में खैरतल आबकारी विभाग द्वारा आबकारी निरीक्षक वृत्त निरीक्षक विद्या कुमारी की अगुवाई में की गई। आबकारी पुलिस जाब्ते ने इलाके के ग्राम बसई कला, रामनगर, गिरवास, बसई, बिरथल, टहरतड़ा सहित अनेक गांवों में अवैध शराब बनाने में काम ली जाने वाली 10 भट्टियों समेत 8000 लीटर वाश को नष्ट किया है। आबकारी विभाग का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
खैरता समाज को एक परिवार मानते हुए जरूरतमंदों की सहायता करने की श्रृंखला में निर्धन लोगों को ठंड और कोहरे से निजात दिलाने के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समाज सेवी पंकज रोगा द्वारा दिव्यांग, विधवा और गरीब असहाय लोगों को कंबल एवं भोजन का वितरण किया गया। इस दौरान रोगा ने रेलवे स्टेशन के बाहर 201 कंबल और भोजन का वितरण किया। वहीं भविष्य में आगे भी ऐसे धार्मिक और पुनीत कार्य करने का संकल्प लिया। वहीं कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान समाज सेवी पंकज रोगा ने कहा कि हम सबका समाज के प्रति दायित्व है कि हम जरूरतमंद लोगों की मदद करने के मानवीय धर्म का निर्वाह करें। इस समय सर्दी और कोहरा काफ़ी है, इसमें कंबल पाकर गरीबों को कुछ राहत मिलेगी। इस अवसर पर समाज सेवी पुनीत राम नानी ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। मनुष्य जीवन एक दूसरे की मदद और सहयोग के लिए मिलता है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करने से ही मानवीय जीवन सार्थक बनाया जा सकता है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।